गया आ गया तुमको पढ़ाने मैं आ गया। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज स्टार्ट करने हैं लेंज लॉ, लेंज का नियम। तो पिछली वीडियो में हमने कवर किया हुआ था आपका फैराडेस लॉ। फैराडे ने बताया था, फैराडे ने क्या बताया था कि यदि हमारे पास एक कुंडली है, ये सेकेंड वीडियो में हमने अब कवर कर लिया है, थोड़ा बता देता हूँ कि हम क्या बताया था कि किसी कुंडली से अगर फ्लक्स की संख्या में क्या होती है, चेंजेस आती है। फ्लक्सों की संख्या में अगर क्या आती है, चेंजेस आती है, तो उस पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये कौन बताया? फैराडे ने। लेकिन 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 वो क्या है, दिशा बताना भूल गए। दिशा कौन बताएगा? अच्छा, ये तो बता दिया कि भाई विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा किधर की ओर होगी? इस कुंडली में किधर की ओर होगी? इधर की ओर ऐसे कि इधर की ओर ऐसे? कैसे? ऐसे या ऐसे? कैसे? तो फाइनली लेंज आए। लेंज ने फिर बताया किधर की ओर होगी आपका विद्युत धारा। ठीक है, तो पूरा डिस्कशन अभी हम करेंगे इसी पे कि लेंज ने जो नियम बताए हैं उसके अकॉर्डिंग धारा की दिशा है क्या चीज़। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेंज का नियम। तो 1834 में, किसमें? 1834 में हेनरिक लेंज ने फाइनली बताया कि यदि चुंबक गतिशील हो या कुंडली, दोनों में से कोई एक गतिशील हो, तो उसमें जो प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है उस धारा की दिशा कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने एक नियम दिया जिसे लेंज का नियम कहते हैं। और बात करते हैं सीधा इसके नियम पे, क्या है नियम। तो नियम क्या कहता है उस पर हम बात कर लेते हैं। किसी परिपथ में, ठीक है, किसी परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करती है जिस कारण स्वयं वह उत्पन्न हुई है। एक बार फिर, किसी परिपथ में विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करती है जिस कारण वह स्वयं क्या हुई है? उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो ओके, तो इसके द्वारा दिशा कैसे पता चला? हमें तो पता ही नहीं चला दिशा, ये तो खाली नियम हुआ कि जब किसी परिपथ में विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है, उसी का विरोध करती है। तो चलिए इसी को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फिर से कुंडली लेते हैं और वही हमारे पास एक दंड चुंबक है, पोल मैग्नेट, ये आपका N और ये आपका S। अब इस पोल मैग्नेट को हम पास ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? पास ले जा रहे हैं। तो पास ले जाएंगे तो क्या फ्लक्सों की संख्या बढ़ेगी क्या? बिल्कुल सर, बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? जितना मैक्सिमम हो सके उतना बढ़ेगी सर। ठीक है, तो ये फाइनली हम पास ले जा रहे हैं तो क्या हो रही है यहाँ पे? पोल मतलब फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन हो रही है और बढ़ रही है। ठीक है, तो ये कुंडली इस चुंबक का विरोध करती कि मेरे पास मत आ। ये कुंडली इस चुंबक का विरोध करती है कि तू मेरे पास मत आ। क्यों सर? ये चुंबक तो बेजुबान है, ये कैसे बोल सकती है कि मत आ? यही तो समझाने आए हैं बचुआ, यही तो समझाने आए हैं कि कैसे करेगी। आप दिमाग लगाइए, यह कुंडली इस चुंबक को कैसे बोलेगी कि तुम मेरे पास मत आओ, जिसके कारण कौन उत्पन्न हो रहा है? जैसे पास आगे पीछे करे तो कौन उत्पन्न हो रहा है? विद्युत वाहक बल। कौन? विद्युत वाहक बल, या हम बोल सकते हैं प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही। तो धारा कैसे बोल सकती है कि चुंबक तुम मेरे पास आओ? कैसे बोलती है? बोलेगी नहीं, क्या करेगी कि तुम मेरे पास आओ, और क्रिया कहलाएगी। देखना क्या, ये N सिरा है, यानी कि N ध्रुव, और यहाँ पे ध्रुव लाएंगे जिसके कारण क्या कर दिए? दूर जाने के लिए
क्या कर दी? प्रेरित कर दी। तो हो न हो यह कुंडली एन ध्रुव की भांति व्यवहार करती। किस ध्रुव की भांति? एन ध्रुव की भांति। एन ध्रुव की भांति। किस ध्रुव की भांति? एन ध्रुव की भांति। तभी हो सकता है कि इन दोनों में क्या हो जाए? प्रतिकर्षण, या क्या बोले, कुंडली इसको विरोध करती कि तुम मेरे पास मत आओ। कब? जब कुंडली एन ध्रुव की भांति व्यवहार करेगी तब। कब? जब कुंडली एन ध्रुव की भांति व्यवहार करेगी तब। सर फिर इसमें दिशा पता नहीं चला। दिशा तो पता चला, दिशा पता नहीं चला। पता चलेगा, पता चलेगा। देखो ये है आपका एन, और इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसे, और इसको ऐसे, यानी कि देख रहे हो किस दिशा में? ये कुंडली बना देता हूँ, ये देखो इस दिशा में, ओ सॉरी, ये इस दिशा में, और ये जाएगा ऐसे। समझ में आया? तो वामावर्त दिशा में। कौन से दिशा में? वामावर्त दिशा में। किस दिशा में भाई? वामावर्त दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टे दिशा में। घड़ी के उल्टे दिशा में। तो जब भी एन ध्रुव को हम कुंडली के पास लाएंगे तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होगी। कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्लियर? अब इसको पास ही थोड़ी कभी कभी दूर भी ले जाना पड़ेगा। तो दूर के लिए मैं एक दूसरा पिक्चर बनाता हूँ। ये है आपका कुंडली और ये आपका दंड चुंबक। ठीक है, ये है आपका एन और ये है आपका एस। अब इस चुंबक की डायरेक्शन इधर की ओर, हम दूर ले जा रहे हैं, तो दूर ले जाएंगे तो क्या होता है बताइए तो जरा भाई। दूर ले जाएंगे तो क्या होगा? दूर ले जाएंगे तो फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन तो होगा, लेकिन कमी हो रही है। परिवर्तन से हमें मतलब है कमी हो बढ़े, इससे हमें मतलब नहीं, परिवर्तन होनी चाहिए। क्यों परिवर्तन होनी चाहिए? क्यों? तब परिवर्तन होगा तभी तो विद्युत वाहक बल, या बोल सकते हो आप प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो जैसे दूर ले जाते हैं तो क्या होती है? इधर फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होती है। और इसको दूर जब ले जाते हैं तो कुंडली बोलती है तुम दूर मत जाओ, मेरे पास रहो। हाँ, ये बात हो गई। जब पास ले जाते हैं तो पास आमद बोलती है। जब पास से दूर जाते हैं तो बोलते दूर मत जाओ। ये क्या है? तो नियम याद कर लीजिए थोड़ा। नियम क्या बोलता है? जब किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करती है जिस कारण स्वयं उत्पन्न हुई है, तो वह नहीं चाहती कि मैं उत्पन्न हूं। कौन सर? कौन उत्पन्न नहीं होना चाहता भाई? अरे वही प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होना चाहता। कौन? प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होना चाहता, क्योंकि इसको आप पास लाओगे तो फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा। परिवर्तन होने से विद्युत वाहक बल अर्थात प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, जो नहीं चाहती कि मैं उत्पन्न हूँ। उसी प्रकार अगर इसको हम दूर ले जाएंगे तो फिर फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, और ये नहीं चाहता। कौन? ये मतलब कि प्रेरित धारा नहीं चाहता कि फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन हो। ये मना करता है, मत जाओ दूर, मत करो, मत जाओ दूर। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपका ये है एस। यहाँ पे तभी ऐसा हो सकता है जब यहाँ पे एस पोल हो। कौन सा पोल हो? एस पोल हो। ठीक है, तभी तो आकर्षित करेगा दूर मत जा करके। ठीक है, तब यहाँ पे एस पोल की भांति व्यवहार करने लगता है। कौन? ये कुंडली। जब पास लाते हैं तो एन, जब दूर ले जाते हैं तो एस। ठीक है, और तो एस को हम थोड़ा ऐसे और इसको ऐसे, अर्थात ऐसे और ऐसे। अब इसको आप देख रहे होगे, ये तो सर घड़ी की डायरेक्शन है। वेरी गुड, ये तो घड़ी की डायरेक्शन है, यानी कि दक्षिणावर्त, या बोल सकते हैं क्लॉक वाइज। ठीक है, अर्थात जब चुंबक के एन ध्रुव को क्या करेंगे? दूर ले जाएंगे कुंडली से, तब जो धारा उत्पन्न होगी उसकी दिशा, घड़ी की दिशा या दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज होगा। किसके वाइज होगा? क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, क्लियर? तो ये है आपका लेंज का नियम। एक बार और अच्छे से कवर करके जाइए, क्या है लेंज का नियम। किसी परिपथ में उत्पन्न
किसी परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करती है जिस कारण स्वयं उत्पन्न हुई है। उस कारण का विरोध करती है जिस कारण स्वयं उत्पन्न हुई है। तो कैसे विरोध करेगा? जब इसको हम पार जाएंगे तो ये n के भांति हो जाएगा। तो भाई हम जानते हैं समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण। हम कितनों ही कोशिश करेंगे बल लगा के लाने की, लेकिन आता नहीं है, पीछे चला जाता है। ठीक है, जब इसको दूर ले जाएंगे तो ये फिर कब मना करेगा तो दूर मत जा? जब यहाँ पे कुंडली जो है एस की भांति करेगा तब क्या हो जाएगा? ये दूर नहीं जा सकता। लेकिन हम इस पे जब बल लगाएंगे, क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे, तब वहाँ पे जो हम लगा रहे हैं, सुनो 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 सुनो, किसी भी ऊर्जा को या उत्पन्न नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? नष्ट या उत्पन्न नहीं किया जा सकता। खाली एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो यहाँ पे कोई ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो रहा है। हम जो कार्य करते हैं ये नहीं चाहता कि पास आ, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती बल लगा रहे हैं। तो वही बल हमारा विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, समझ में आया कैसे उत्पन्न हुआ? ठीक है, उत्पन्न होता नहीं है, एक्चुअल में एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बदल रहा है, उत्पन्न नहीं है। भाई समझ में आया कि नहीं आया? ओके, चलिए। तो यह नियम जो है, लेंज का नियम जो है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। ठीक है, नियम के अनुकूल है, याद रखना, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। क्लियर? चलिए, अब मैं साथ ही साथ आपको एक और नियम बताने वाला हूँ। वो है आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पढ़ेंगे ऐसे कि नाम हो जाएगा। चलो देखते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अरे भाई नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये क्या है सर? अब फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ये है दिशा ज्ञात करने वाला। अभी तो कर लिए ना दिशा ज्ञात, और कितना करोगे? अरे दूसरा विकल्प रहना चाहिए ना। जब एक काम ना आए तो दूसरा काम आना चाहिए। ठीक है, तो फ्लेमिंग के जो दाएं हाथ का नियम है वो क्या कहता है? बड़ा जल्दी से सुनो। ये फ्लेमिंग के नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार, दायां हाथ उठाइए, दायां हाथ उठा लिए, दाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, इन तीनों को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो जाए। अरे ये ऐसे लंबवत है, देखो देखो लंबवत है। आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये सपोज कीजिए ये आपका अंगूठा है। क्या है भाई? अंगूठा। सपोज कीजिए ये आपका तर्जनी है, तर्जनी। और सपोज कीजिए कि ये आपका मध्यमा है, मध्यमा। तो तीनों को इस प्रकार फैलाना है कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो। तब अंगूठा क्या दिखाएगा? अंगूठा दिखाएगा चालक की दिशा। किसकी दिशा? चालक की दिशा, चालक की दिशा। काम आएगा आगे जब हम पढ़ाएंगे एसी डायनेमो, डीसी डायनेमो, तो यहाँ उसका काम आएगा। याद रखना, फालतू नहीं है कोई भी चीज़। ठीक है, कौन बताता है चालक की दिशा? तो अंगूठा बताएगा वहाँ पे चालक की दिशा। ठीक है, तर्जनी बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मध्यमा क्या बताता है? तो सर मध्यमा बताता है धारा की दिशा। किसकी दिशा? प्रेरित धारा की दिशा। और ये धारा डीसी नहीं है, डीसी नहीं है, ये धारा डीसी नहीं है भाई, डीसी नहीं है। तो कौन सी धारा है सर? ये धारा एसी है, अल्टरनेट, घर में बनाने वाला करंट है। बनाओ घर में, बिजली बिल कम आएगा। ठीक है, चलिए प्रेरित धारा की दिशा
समझ में आया क्या? क्या फ़ायदा है सर इसको से पढ़ने का? तो आप घर में ही क्या बना सकते हैं? एसी करेंट, एसी करेंट, समझ में आया? एसी करेंट बना सकते हैं आप। बस आपको जुगाड़ है, किसी भी तरह से कुंडली या चुंबक को घूमना है, दोनों में से कोई एक को घूमना है। अगर घूमा तो एसी करंट घर में, बिजली बिल से राहत। कितना बढ़िया चीज़ है, कितना बढ़िया चीज़, शानदार। ठीक है, तो ये है आपके फ्लेमिंग के का नियम। एक बार और चलते चलते सुनिए। ठीक है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम के अनुसार दाएं को इस प्रकार फैलाओ कि तीनों उंगली परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो, लंबवत हो, लंबवत हो, परपेंडिकुलर, लंबवत हो। तब अंगूठा चालक की दिशा, तर्जनी कौन? तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा। और ये धारा है एसी। कौन सी धारा भैया? एसी। हम डीसी की बात अब नहीं कर रहे हैं, हम एसी धारा बनाना सीख चुके हैं। एसी डायरेक्ट 5 अध्याय से पहले। अब जितना पढ़ेंगे 6 अध्याय, अब पढ़ेंगे हम लोग अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेट करंट, प्रत्यावर्ती धारा। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, डन।